अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से आने वाले चुनाव में अपनी नीति किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, इस बात को लेकर आज तारीख 12 नवंबर 2021 शुक्रवार के रोज परभनी स्टेडियम कॉम्प्लेक्स की अतिथि होटल में सुबह 11:30 बजे संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस समय आने वाले चुनाव जिला परिषद, पंचायत समिति, महानगर पालिका, नगर पंचायत के चुनाव में पक्ष की भूमिका को लेकर कुछ बातें सामने रखी गयी। इस समय जिला अध्यक्ष आलमगीर खान, प्रदेश अध्यक्ष नागोराव पांचाळ, मराठवाड़ा प्रवक्ता धर्मराज चौहान, प्रोफेसर डॉक्टर सुरेश शेळके आदि हाजिर थे। रिझर्वेशनच्या ठिकाणी लढणार आहे, ज्या ताकदीने लढणार आहे, त्याचबरोबर ज्या जागा उपलब्ध आहेत किंवा ज्या सर्वसाधारण आहेत तिथे सुद्धा वंचित बहुजन आघाडी पूर्ण ताकदीनिशी लढणार। आपण पाहिलं आहे गेल्या 5 वर्षाचा कार्यकाळ ज्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि आता महाविकास आघाडी म्हणता येईल आपल्याला, त्या महाविकास आघाडीचं सरकार आहे। कोणतंही जे प्रमुख काम व्हायला पाहिजे, ठळक काम व्हायला पाहिजे, अशा कोणत्याही प्रकारचे कामं या जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून झालेले आहेत। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. त्रिपुरा में मुस्लिम विरोधी हिंसा और न्यायिक जांच के आदेश देने हेतु और त्रिपुरा हिंसा फैक्ट फाइंडिंग टीम के अधिवक्ताओं के एडवोकेट मुकेश, एडवोकेट अंसार पर यूएपीए अधिनियम के तहत दर्ज किया हुआ मुकदमा हटाने हेतु यहाँ की संगठन एडवोकेट एंड सिटीजन फोरम की ओर से जिला कलेक्टर द्वारा प्रधानमंत्री को निवेदन दिया गया। निवेदन पर एडवोकेट एम ए बेग, एडवोकेट मनीष मिश्रा, एडवोकेट संजू शिंदे, एडवोकेट अजय करंडे, एडवोकेट जे सैयद, एडवोकेट सैयद एजाज, एडवोकेट शोएब सिद्दीकी, एडवोकेट सोफिया फारूकी, एडवोकेट सलमान हाशमी, एडवोकेट मुजम्मिल पटेल, एडवोकेट सैयद उबैद, मोहम्मद नूर, मोहम्मद अब्दुल्ला राज, शेख इस्माइल, शेख मोहसिन, उबैद उर रहमान, एजाज कुरैशी, अहमद अली, शेख अखिल, शेख अजहर, अब्दुल समीर, शेख अजीम, शेख मुजम्मिल, शेख रिजवान आदि के हस्ताक्षर मौजूद। इस समय निवेदनकर्ताओं ने क्या कहा, आइए जानते हैं। आज 12 तारीख शुक्रवार के रोज परभनी शहर में एवं ज़िले में तमाम बंद का आह्वान पुकारा गया। उसी के साथ साथ इस मामले को लेकर जिस तरह वकीलों पे और पत्रकारों पे वहाँ के बर्बरता दिखाई गई और उन पर जो केसेस डाले गए, उसको लेकर यहाँ के वकील सिटीजन फोरम की ओर से भी जिला अधिकारी द्वारा महामहिम को जो तो निवेदन दिया गया। उस निवेदन में क्या कहा है, आइए जानते हैं। मी ॲडव्होकेट विनोद आंबोरे, जिल्हा व सत्र न्यायालय परभणी इथे काम पाहतो। आज त्रिपुरा या ठिकाणी मुस्लिम बांधवांवर अन्याय अत्याचार झालेले आहेत, त्याचा आम्ही संपूर्णपणे जाहीर निषेध करत आहोत। आणि हे जे मानवहानी करण्याचा घाट इथल्या शासन व्यवस्थेने केला आहे तो अत्यंत दयनीय आहे आणि असंवैधानिक आहे। म्हणून आमचे अशी म्हणणं आहे की हे जे देश चालणारे जे लोक आहेत, जे असमानतावादी लोक आहेत, त्यांना आम्हाला असं सांगायचं आहे की हा जो देश आहे हा सर्व जनतेचा आहे आणि संविधानाच्या माध्यमातून संविधानाप्रमाणे चालला पाहिजे, अशी आम्ही तुम्हाला सांगणं आहे आणि चेतावणीसुद्धा आहे। असं या देशातल्या प्रधानमंत्री आणि देश त्याच्या पाठीमागे जे लोक आहेत, देश चालणारे, जे की अन्याय अत्याचाराला प्रोत्साहन देणारे आहेत, त्यांना आम्ही इशारा देऊ इच्छितो की देशात संविधान लागू आहे आणि संविधानाची व्यवस्था संविधानाप्रमाणे चलनी पाहिजे। ये लड़ाई विचारधाराओं की लड़ाई है जिसके लिए हम यहाँ जमा हुए हैं। एक तरफ वो गोलवारकर और सावरकर को मानने वाले लोग हैं तो दूसरी तरफ हम अंबेडकर और गांधी को मानने वाले लोग हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि त्रिपुरा के अंदर जो मुसलमानों के ऊपर नरसंहार हुआ है, जो मुसलमानों की मस्जिदों को जलाया गया है, जो नबी कायनात रहमतुल्लिल आलमीन के शान अक़दस में गुस्ताखी की गई है। इमाम मालिक फरमाते हैं कि सारी उम्मत मर जाए अगर तुम रसूलुल्लाह की शान के लिए लड़ नहीं सकते। आज अगर आप हज़ारों साल भी क़यामत की सुबह तक भी एक कोने में बैठकर एहतजाज करते रहेंगे तो इससे सरकार को कुछ असर नहीं पड़ने वाला है। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि इन दोषियों को, जो भी इसमें गुनाहगार है, विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, उन सबको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। मैं तो बस इतना ही कहूँगा, प्रधान जी से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने ही देश में रहने वाले लोगों को अपने ही देश के लोग मार रहे हैं, इससे बढ़ के और कौन सी अफसोस की बात है। प्रधान जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, गुजारिश करता हूं कि किसी भी सूरत में ये दंगों को रोका जाए और जिन्होंने भी दंगा किया उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। हमने अभी परभनी ज़िला कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को एक निवेदन भेजा है। उसमें हमारा कहना ये है कि अक्टूबर महीने में बांग्लादेश में शिवरात्रि के अवसर पर वहाँ पर इस्लाम की धार्मिक पवित्र पुस्तक कुरान देवी की खदमों में रखी गई थी। ये काम बांग्लादेश के चरमपंथी कट्टरपंथियों ने किया था और वहाँ पर बांग्लादेश में बसने वाले अल्पसंख्यक हिंदुओं के मंदिरों पर और घरों पर हमले किए गए थे। लेकिन
बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, वहाँ के गृह मंत्री, वहाँ का मीडिया, वहाँ का पूरा शासन प्रशासन और वहाँ के जागरूक नागरिकों ने इसके विरुद्ध बहुत सख्त कार्रवाई की थी और उन चरमपंथियों को, बांग्लादेश के चरमपंथियों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया था और उन्हें सख्त सज़ा दी थी। लेकिन भारत के त्रिपुरा राज्य में 15 अक्टूबर को चरमपंथी संगठनों जैसे कि विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जागरण मंच और दूसरी संगठनों ने बांग्लादेश में हुई घटना, जिस माइनॉरिटीज़ पर जो अन्याय किया गया था, उसका विरोध करने के लिए रैली निकाली थी। लेकिन बहुत ही खेद और अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर हमारे देश में, हमारे ही देश के लोगों ने, हमारे ही देश में बसने वाले त्रिपुरा के अल्पसंख्यकों पर अन्याय किया। अन्याय ऐसा भी नहीं किया, बल्कि वहाँ पर उन्होंने मस्जिदों और मुस्लिम के त्रिपुरा में बसने वाले मुस्लिम्स के घरों को बर्बाद कर दिया। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री, भारत के होम मिनिस्टर, त्रिपुरा की सरकार, इन्होंने ऐसा रुख नहीं अपनाया जैसे बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने अपनाया। देखिए, बांग्लादेश नाम के मुल्क को हमने ही पैदा किया। इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश बनाया। बांग्लादेश में भी हिंदू अल्पसंख्यक है, लेकिन वहाँ की सरकार साफ नीयत से वहाँ के संविधान पर अमल कर रही है। लेकिन भारत की सरकार ने एक फैक्ट फाइंडिंग टीम जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट मुकेश और एडवोकेट अंसारी, इनके नेतृत्व में वहाँ पर गई थी और उन्होंने सच्चाई उजागर करने का काम किया। लेकिन उन्होंने जैसे ही सारी सच्चाई उजागर की, उसके एक ही दिन के बाद त्रिपुरा की सरकार ने UAPA जैसे एकदम खतरनाक कानून के तहत उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए। हमारी ये मांग है कि भारत के प्रधानमंत्री जी, आप हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से सबक लीजिए। वहाँ की प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से स्टर्न स्टेप सख्त एक्शन लिया और वहाँ के मुस्लिम चरमपंथियों को, जिन्होंने वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अन्याय किया था, उनको सलाखों के पीछे डालने का काम किया है। आप भी उनसे सीख लेकर ये शुभ कार्य कीजिए। भारत के धार्मिक सौहार्द और भारत की एकता को आगे बढ़ाकर भारत देश का नाम पूरे दुनिया में ऐसे राष्ट्र के रूप में उभारने के लिए काम कीजिए कि यहाँ पर सबके साथ न्याय होता है। भारत के संविधान की आत्मा और आइडिया ऑफ इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी, आपसे विनती है कि आप भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने जैसे सख्त कदम उठाए और वहाँ के मुस्लिम चरमपंथियों को उनकी औकात दिखाई, आप भी चरमपंथी जैसे हिंदू जागरण मंच या फिर विश्व हिंदू परिषद, ये इन्होंने जो काम किया ये खंडनीय है और हम इसका निषेध करते हैं। साथ ही हमारी आपसे ये और एक विनती है कि जो फैक्ट फाइंडिंग टीम के एडवोकेट मुकेश और अंसार पर त्रिपुरा, जहां पर आपकी सरकार है, वहां पर जो UAPA की धारा 13 के तहत मामला दर्ज किया गया है, फौरी तौर पर उस मामले को कॉश कराने के आदेश दीजिए। स्टेट उसे वापस ले सकती है और भारतवर्ष का नाम इंडिया, आइडिया ऑफ इंडिया और भारत के संविधान की स्पिरिट जो आत्मा है, उसे जख्मी होने से बचाइए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अल्लाह हाफिज़। भारत के त्रिपुरा में जो अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय पर जो हमले किए गए हैं, आज हम परभनी जिला अधिकारी के पास उस चीज़ का निषेध करने के लिए आए हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। हमको नहीं लगता है कि यहाँ भारत में हमारे साथ विकास हो रहा है। और दूसरी बात, उन लोगों को मुजरिम बनाया जा रहा है। जो लोग हैं तो आग बुझाने गए थे और आग लगाने वालों को छोड़ दिया जा रहा है। और दूसरी बात, हम ये कहते हैं कि जो लोग सच्चाई को सामने लेकर आ रहे हैं, जो लोग हैं तो पुलिस के कारनामों को सामने लेकर आ रहे हैं, उन लोगों को तुमने 100 से अधिक लोगों को उसमें आरोपी बना दिया है। ये क्यों कर रहे हो ऐसा काम? इस बात को फैलाने के लिए कोई सामाजिक संगठन जो काम कर रहे हैं, आप उस लोगों को मुजरिम बनाकर क्या बताना चाह रहे हो? तो हमारा यही बोलना है कि सच्चाई का साथ दीजिए, सच्चाई के साथ रहिए। ये थे एडवोकेट सिटीजन एंड फोरम, जिसने अभी जो तो जिलाधिकारी को एक मेमोरेंडम दिया और उसमें उन्होंने कहा है कि त्रिपुरा में जो अमानवीय घटना हुई है, उस पर भी जो बांग्लादेशी प्रधानमंत्री ने जिस तरह से इंसाफ दिलाया, उस तरह यहाँ की जनता को भी इंसाफ दिलाए।
केंद्र सरकार ने दिवाली के पूर्व संध्या को ही पेट्रोल से एक्साइज टैक्स 5 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर कम करते हुए जनता को बड़ी राहत दी। केंद्र सरकार ने टैक्स कम करने से कुल टैक्स का परिणाम देखा जाए तो महाराष्ट्र में पेट्रोल 6 रुपए और डीजल में 12 रुपए सस्ता हुआ है। इस तरह की राहत देना चाहिए। इस मांग को लेकर आज तारीख 12 नवंबर 2021 शुक्रवार के रोज बीजेपी ने परभनी में छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के करीब आंदोलन करते हुए राज्य सरकार का निषेध दर्शाया और घोषणाबाजी की। इस समय बीजेपी महानगर जिला अध्यक्ष आनंद भरोसे, मोहन कुलकर्णी, कमल किशोर अग्रवाल, संजय रिजवानी, सुनील देशमुख, भीमराव वायवळ, संजय शामरथी, सो शकुंतला मठपति, प्रदीप तांदळे, सो सुप्रिया कुलकर्णी, सो विजया कातकड़े, प्रिया पेदापल्ली, सो अर्चना कदम, सिकंदर खान, एडवोकेट गणेश जाधव आदि हाजिर थे। इस समय राज्य सरकार के खिलाफ घोषणाबाजी करते हुए राज्य सरकार का निषेध दर्शाया गया और जिला कलेक्टर को निवेदन दिया गया। इस समय जिला महानगर अध्यक्ष आनंद भरोसे इन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। सरकारनं पेट्रोल आणि डिझेलवरचा जो कर कमी केला, प्रति लिटर 5 रुपये आणि डिझेलचा 10 रुपये, तसंच महाराष्ट्र सरकारनं या पद्धतीनं कर कमी केला पाहिजे या अनुषंगानं आज परभणी भारतीय जनता पार्टी या ठिकाणी महाराष्ट्र सरकारचा आम्ही निषेध करतो की महाराष्ट्रातील जनतेला वेठीस धरण्याचं काम हे उद्धव ठाकरे सरकार करत आहे आणि लुबाडण्याचं सुद्धा काम हे सरकार करत आहे। त्या अनुषंगानं आज आम्ही या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टी या सरकारचा तिघाडी सरकारचा आम्ही निषेध करतो। अशा पद्धतीचा आज आम्ही या ठिकाणी निवेदनही देणार आहेत माननीय कलेक्टरना, जे की त्यांनी सरकारला या सरकारचे डोळे उघडाव आणि जनतेचं जे ओझं आहे ते थोडंफार कमी करावं या अनुषंगानं आज आम्ही या ठिकाणी सर्वजण निषेध करत आहोत। त्रिपुरा राज्य में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ काम करने वाले राजकीय संगठनों पर कानूनी कार्रवाई कर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, इस विषय के अलावा अन्य मांगों का निवेदन जिला कलेक्टर द्वारा देश के राष्ट्रपति और केंद्रीय गृह मंत्री को दिया गया। आज तारीख 12 नवंबर 2021 शुक्रवार के रोज तमाम परभनी शहर के व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकानें सुबह से ही बंद रखते हुए परभनी बंद को अच्छा प्रतिसाद मिलता दिखाई दिया, जिसमें अपना कॉर्नर, ग्रैंड कॉर्नर, गुलशना बाग, राम रहीम नगर सुपर मार्केट, कच्ची बाजार, जनता मार्केट, जिंतूर रोड, बसमत रोड, पाथरी रोड, आरा टावर, मुल्ला मस्जिद, अष्टभुजा मंदिर चौक, गांधी पार्क, शिवाजी चौक आदि इलाकों में कुछ दुकानें चालू रहने का अपवाद छोड़कर तमाम दुकानें पूरी तरह से बंद दिखाई दी। दोपहर जुमा यानी कि शुक्रवार की नमाज के बाद धीरे धीरे युवा नागरिक छत्रपति शिवाजी महाराज पुतले के करीब यानी अनशन मैदान पर जमा होते दिखाई दिए। तो धीरे धीरे से नागरिक हजारों की तादाद में जमा हुए और भीड़ सभा में तब्दील हुई। निवेदनकर्ताओं का और अन्य मान्यगणों ने त्रिपुरा में हुए अमानवीय घटना को लेकर केंद्र सरकार और त्रिपुरा सरकार पर निशाना साधते हुए अपने विचार रखकर और जिला कलेक्टर को निवेदन दिया गया। निवेदन में कहा है कि त्रिपुरा राज्य में कार्यरत रहे असंवैधानिक कार्य करने वाले राज्य सरकार को बर्खास्त किया जाए। त्रिपुरा राज्य में धिंगाना कर कानून और व्यवस्था का निर्माण करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर त्रिपुरा राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करे। त्रिपुरा में दंगल में मृत व्यक्तियों के परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। त्रिपुरा राज्य में नुकसान किए, क्षतिग्रस्त किए गए धार्मिक स्थलों को दोबारा से निर्माण किया जाए। दंगे करते समय, दंगे के दौरान दंगेखोरों को मदद करने वाले पुलिस अधिकारियों को पर सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें नौकरियों से निलंबित करे। त्रिपुरा का राज्य सरकार ने वकील और पत्रकारों के खिलाफ किए हुए UAPA कानून के तहत जो अपराध दाखिल किए हैं वो हटाए जाए। त्रिपुरा राज्य में कानून और व्यवस्था कायम कर सबका साथ सबका विकास इस एजेंडे के तहत कानूनी अमलावरी करे। इस तरह के मांगों का निवेदन दिया गया। इस निवेदन पर सैयद खादर, सैयद समी उर्फ माजुल आला, मुफ्ती शेख जहांगीर नदवी, जाफर खान, मूसा खान, हाफिज मुजीब खारी, लोक नेता विजय वाकोड़े, डॉक्टर धर्मराज चौहान, शेख अखिल शेख रहीम, चंदा सिंह बावरी, आलमगीर खान, मौलाना रफीउद्दीन अशरफी, कॉमरेड राजन सिरसागर, कॉमरेड गणपत फिसे, शेख मुदस्सिर असरार, नितिन सावंत, इमरान खान, जकीउद्दीन खतीब, बशीर अहमद आदि के हस्ताक्षर मौजूद है। इस समय हजारों की संख्या में नागरिक और युवा वर्ग जमा होते दिखाई दिया। शांततापूर्ण यह सभा समाप्त होते हुए जिला अधिकारी को निवेदन दिया गया। दोस्तों, साथियों, आज हम जिस माहौल में जी रहे हैं, ये माहौल हमें ये बताता है, कुरान की आयत है, क्या होगा मुसलमानों, तुमकी मदद के लिए क्यों नहीं पहुँचते, जिनके ऊपर लश्कर जुल्म ढाए जा रहे हैं, माँ बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, कत्लेआम किया जा रहा है। मैं आप तमाम ही लोगों से एक सवाल करना चाह रहा हूँ, हम किसको मानने वाले हैं? अल्लाह का कुरान हमें ये बताता है, कहीं अगर किसी इंसान पे जुल्म होता है तुम उसकी मदद के लिए पहुँचो। मैं उलमा-उद्दीन से मुखातिब होता हूँ और हिंदुस्तान की तमाम एजेंसियों से मुखातिब होता हूँ कि हम लोग हाथ में चूड़ियाँ पहन के नहीं बैठे हुए हैं।
आए दिन आप लोग मुसलमानों को कत्लेआम किए जा रहे हैं और हम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए। मेरे भाइयों, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, अगर जिस जिल्लत रिसवाई की जिंदगी से अच्छा है कि एक दिन की शहादत वाली जिंदगी की मौत मरना बेहतर है। मैं आप तमाम से और एक मर्तबा ये पूछना चाह रहा हूँ, जिंदगी और मौत का मालिक कौन है? ये जिंदगी मौत किसकी अमानत है? आज तक भी हम लोग जिंदगी जिए, कैसी भी जिंदगी गुजर गई, मरने से पहले अगर से हम लोग शहादत की मौत मरते, अल्लाह की राह में मरते, किसी बेगुनाह पे जुल्म होता है उसको बचाते बचाते अगर हम लोग मरते, कहीं ना कहीं जन्नत के एक कोने में हम लोगों को जगह नसीब होंगे। दीन बड़े बड़े अकादरीन को ये मैसेज दे रहा हूँ कि ये मामले आए थमने वाले नहीं है। इन लोगों ने गुजरात से ट्रायल शुरू करा, यूपी, मुजफ्फरनगर, आसाम, बिहार, अब जाके त्रिपुरा पे ये लोग बैठे हुए। इनकी चालें है, ये लोग थमने वाले नहीं। ईट का जवाब पत्थर से देना जरूरी है। मैं उलमा दीन से और एक मेरा मैसेज देना चाह रहा हूँ उलमा को खास तौर पे कि आप लोग ये मामले के ऊपर जल्द से जल्द फैसला लो, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है कि दिन दहाड़े मुसलमानों का कत्ल किया जा रहा है और हम लोग खामोश हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए। मैं बार बार उलमा दीन से मुखातिब हो रहा हूँ कि ये मामले के ऊपर आप जल्द से जल्द खत्म लो। जिंदगी मौत का मालिक अल्लाह है और अल्लाह ने जिस मकसद से हमें जमीन पर भेजा है उसका जिस मकसद है उस मकसद को पूरा करके हम लोग दुनिया से गुजर हो जाए। आए दिन हम लोगों को कत्लेआम किया जा रहा है और मैं हिंदुस्तान की एजेंसी को बताना चाह रहा हूँ कि हमारे किताब में ये नहीं लिखे हुआ है कि दिन दहाड़े किसी चलते हुए बेगुनाहों का कत्ल कर दिया जाए। ये संघवादी की सोच है, आरएसएस की सोच है, ये विश्व हिंदू परिषद की सोच है कि मुसलमानों को मारो और खौफदारी करो। मेरे भाइयों, डरना विरना घबराना नहीं है, हम तरीके सिर्फ और सिर्फ जो भी आगे के वास्ते उलमाए दीन तय करेंगे उसके वास्ते आप लोग घर, जान, दुकान, मकान, इज्जत, आबरू लुटाने के वास्ते तैयार है। त्रिपुरा के अंदर जो माइनॉरिटी पे जुल्म हुआ, उन पर हमला हुआ, इस बात का मैं सबसे पहले निषेध करता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि त्रिपुरा गवर्नमेंट जल्द से जल्द बर्खास्त करके वहाँ राष्ट्रपति राजवट लागू किया जाए। मेरे भाइयों, एक तरफ सरकार 75वां साल बोले तो अमृत महोत्सव यहाँ पर जल्लोश से मनाया जा रहा है। आज देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए और 75 साल की साठगांठी पर एक तरफ सरकार जल्लोश करती है, आज़ादी के दिन का जल्लोश करना भी चाहिए, और एक तरफ 75 साल से इस देश के अंदर दलित, मुसलमान, माइनॉरिटी के ऊपर जो हमले हुए जा रहे हैं, जो जुल्म हुआ जा रहा है, इसके खिलाफ सरकार कुछ बोलने को तैयार नहीं है। मेरे भाइयों, आपको मालूम है कि देश के अंदर 2 सुअर बैठे वाले हैं। और ये जब तक 2 सुअर को उखाड़ के नहीं फेंका जाता, जब तक अमन और शांति नहीं रह सकती भाई। क्योंकि ये 2 सुअर हमको बोल रहे हैं देशभक्ति का प्रमाण पत्र बताओ। हम ये देश के रहवासी है क्या नहीं बताओ। इनके माँ बाप का पता नहीं सालों के, उनको मालूम नहीं गया कि अंग्रेजों को जिसने भगाया उसका नाम टीपू सुल्तान है। कौन देशभक्त और कौन देशद्रोही? ये दो सुअरों को मैं पूछना चाहता हूँ, खुदा ना खास्ता तुम्हारा कोई आदमी अगर मर जाए घर का,
तो उसको जलाया जाता है और जलाने के बाद उसकी राख गंगा नदी में डाली जाती है और वो गंगा नदी का पानी पाकिस्तान में जाता है। अरे हमारा मुसलमान मरने के बाद भी यही दफन हो रहा है। इस देश से गद्दारी नहीं कर रहा मुसलमान। सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा कौन लिखा गया? इकबाल नाम के मुसलमान के शायर ने लिखा है मेरे भाइयों। मुसलमान ने इस देश के अंदर जो कुर्बानी बहाल की है, आजादी के लिए जो कुर्बानी हासिल की है, आज भी जाओ तो लाल किले के अंदर जहां पर शहीदों के नाम लिखे हैं 140 नाम है, 140 में से 90 नाम मुसलमान के हैं मेरे भाइयों। इनके बाप दादा के नाम नहीं है। और जब हमला होता है देश के ऊपर लड़ने के लिए दलित मुसलमान आगे आते हैं। शहर की शांतता, देश की शांतता रखने के लिए हम सब आगे। मस्जिद चलाए जा रहे हैं, लोगों के खून किए जा रहे हैं। इतना सारा हंगामा त्रिपुरा में हो रहा है, एक भी टीवी चैनल ने बताया नहीं अभी तक। कोई न्यूज पेपर ने बात में नहीं छपाया। ये सब साले तो सुअरों के गुलाम है वहां के। गलीजों का गला राजदाना उनका नाम ले हमारे मौलाना साहब ने। कल कंगना रनौत बोले 1947 में आजादी नहीं मिली, हमको भीख मिली और आजादी हमको 2014 में मिली। अरे वो सभी जो 5 साल मुकेश भट्ट के साथ सोई, 1 साल ऋतिक रोशन के साथ सोई, ये बोलती है कि भारत से 47 को भीख मिली आजादी के। अरे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, इतने सारे शहीदों ने अपना खून बहाया और जब तक आजादी मिली इन शहीदों का अपमान किया कंगना ने, उसके ऊपर देशद्रोह का आरोप क्यों नहीं लगाते आप? और हमारे मुसलमान भाई अपने हक के लिए लड़ रहा है, रोजी रोटी कमा रहा है, धंधे पानी कर रहा है, उसको डिस्टर्ब करना, उसको नाजायज तकलीफ देना, ये मनुवादियों का काम है मेरे भाइयों। मनुवादियों का बंदोबस्त, उनको जड़ से उखाड़ने का काम हमें आगे करना है भाइयों। और ये त्रिपुरा के हमले के लिए हम अम्बेडकर साहब से बात हुई, अम्बेडकर साहब ने पूरा सपोर्ट किया, हम भी आज यहाँ पर शामिल हुए। और जब जब मुसलमानों के हक की लड़ाई होगी तब तक विजय वाकुड़ आपके साथ रहेगा। मुजाहिरा त्रिपुरा में किया जा रहा है, जिस तरह से दिल्ली के फसाद में किया गया और इस जलसे के माध्यम से कि जिस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की गई, जिसको बनाकर भेजा गया, ना ही सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि तमाम आलम के इंसानियत के लिए रहमतुल आलमीन बनाकर गया, और उनकी शान में गुस्ताखी करना मुसलमान कतई ही बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप और हम आज तमाम हाजिरीने जलसा इस बात के गवाह हैं कि जब जब जुल्म हुआ और हमें हमारा दीन, हमारा मजहब यही बात सिखाया कि जद्दोजहद करना, जिहाद करना, जालिम के खिलाफ आवाज उठाना, जालिम के खिलाफ मुकाबला करना। और मौलाना ने कहा कि ये आग आने वाले 2024 तक हो सकता है कि मुल्क भर में लगाने की कोशिश की जाए। इसका मुकाबला करने के लिए आप और हमको तैयार होना होगा। और मैं हमारे पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी के तरफ से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट बाला साहब प्रकाश अम्बेडकर ने आज के बंद का
समर्थन दिया है और तमाम यहाँ पर हाजिरीन इकराम से मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे सफों में आज इत्तेहाद और इत्तेहाद से एक ताकत, और जो चंद 5% लोग हम पर हुकूमत कर रहे हैं, इन्हें उखाड़ कर फेंकने का अज़म उठाना होगा और आने वाले कल को, मुस्तक़बिल को और संविधान को बचाने के लिए एकजुट होकर काम करना जरूरी होगा। सियासतदानों, समझदार सियासतदानों और उलमाए किराम की तरफ से हुई थी, उसका आपने ख्याल रखा। अभी तक की इत्तलात में कहीं आपने कोई गड़बड़ नहीं की है। हम खुश हैं। अगर इस तरह का हमारा मामला रहा तो ये पैगाम जाएगा कि परभनी के नौजवान, परभनी की आवाम, यहाँ के समाजी कायदीन जो है अपने बड़ों की बात मानते हैं और पुलिस इस बात पर या नोट करेगी कि ये जो बात कहते हैं उस पर कायम रहते हैं। खत्म नहीं हो रही अभी, लेकिन मैं अपनी बात में कह रहा हूं कि जब धरना खत्म होगा तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आप जाते वक्त भी नारेबाजी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, हुल्लड़बाजी नहीं करेंगे, कहीं जमा होकर हम तबसरे नहीं करेंगे और झुंड दर झुंड हम यहाँ से नहीं जाएंगे, बल्कि पुरअमन तौर पर जो है बिखर जाएंगे और अपने अपने मकामात पर इंशाअल्लाह जाएंगे। हथियार भी देखे गए और वो लोगों पर हमला करते हुए भी देखे गए हैं। इसी के साथ जुलूस में खुलेआम जेसीबी लेकर चले हैं। तो जुलूस में जेसीबी और बुलडोजर का क्या काम है? और बाज़ जगहों पर यह भी देखा गया है कि कुछ पुलिस है जो तमाशाई है और कुछ पुलिस के वीडियोस आए हैं जो हमलावरों के साथ भी दे रही है, खुद भी पथराव करने में शरीक है, खुद नारेबाजी में शरीक है, लोगों को उकसाने में शरीक है। अगर ये हाल त्रिपुरा की पुलिस का है तो ऐसी पुलिस पर आंख थू, ये कौन सा आपका किरदार है, कौन सा आपका मेयार है? आप कानून नाफिज करने वाली एजेंसियां हैं और आप फसादियों का साथ दे रहे हैं, उनसे चश्मपोशी कर रहे हैं, उनके जराइम में मददगार बन रहे हैं। और जब बात फाश हुई तो गोदी मीडिया ने तो बताया नहीं, कुछ सहाफियों ने हिम्मत की और यूट्यूब चैनल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए हम तक और पूरे देश में इत्तलात पहुंची, तो फिर वहां की बेशरम पुलिस वो फेक न्यूज बता रही है कि फेक न्यूज है ये। और मरने वालों के बारे में जब कहा गया कि ये लोग कैसे मरे, तो कहा कि कुत्तों ने हमला किया, उन्होंने नोच कर खा गए। ये दुख है इस तरह के उज्र पर और ऐसे इस्तेदलाल पर कि जो किसी के कानों नहीं पड़ेगा और कोई उसको कबूल नहीं करेगा। और उससे बड़ी ज्यादा बेशर्मी वहां की त्रिपुरा हुकूमत की है कि जो आंखों में मालूम नहीं क्या पहन कर रखी है और कानों में कौन सा तेल डाल के बैठी है कि उनको 8 दिन तक 10 दिन तक जो हथियार भी देखे गए और वो लोगों पर हमला करते हुए भी देखे गए हैं। इसी के साथ जुलूस में खुलेआम जेसीबी लेकर चले हैं। तो जुलूस में जेसीबी और बुलडोजर का क्या काम है? और बाज़ जगहों पर यह भी देखा गया है कि कुछ पुलिस है जो तमाशाई है और कुछ पुलिस के वीडियोस आए हैं जो हमलावरों के साथ भी दे रही है, खुद भी पथराव करने में शरीक है, खुद नारेबाजी में शरीक है, लोगों को उकसाने में शरीक है। अगर ये हाल त्रिपुरा की पुलिस का है तो ऐसी पुलिस पर आंख थू, ये कौन सा आपका किरदार है, कौन सा आपका मेयार है? आप कानून नाफिज करने वाली एजेंसियां हैं और आप फसादियों का साथ दे रहे हैं, उनसे चश्मपोशी कर रहे हैं, उनके जराइम में मददगार बन रहे हैं। और जब बात फाश हुई तो गोदी मीडिया ने तो बताया नहीं, कुछ सहाफियों ने हिम्मत की और यूट्यूब चैनल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए हम तक और पूरे देश में इत्तलात पहुंची, तो फिर वहां की बेशरम पुलिस वो फेक न्यूज बता रही है कि फेक न्यूज है ये। और मरने वालों के बारे में जब कहा गया कि ये लोग कैसे मरे, तो कहा कि कुत्तों ने हमला किया, उन्होंने नोच कर खा गए। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, हमने आपको जिस तरह से हमारे व्यूअर्स को और हमारे देखने वालों को हम जो बात बता रहे हैं कि भाई आप हमें लाइक और आपके कमेंट्स भेजना ज़रूरी है ताकि हम बेहतर से बेहतर आपको जो है तो हमारे न्यूज़ आपके सामने प्रकाशित कर सकें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.